मेरे साथ कन्हैया लाल जी के बेटे हैं, क्या नाम है आप? यश यश तेली। क्या कहेंगे, क्या है पूरा मामला? अगर आप तो पापा के साथ थे, एक वीडियो वायरल हुई, उसके बाद एक पोस्ट पे कहा जा रहा है कि धमकियां मिलनी शुरू हुई। अगर मैं आपसे जानूं तो क्या है पूरा? सब पूरा मतलब हुई थी, पोस्ट तो हुई थी, अब वो कैसे हुई वो तो पापा को भी नहीं पता था, और हो गई थी बाई चांस, और वो मतलब पोस्ट भी नहीं थी, रिपोस्ट थी, ठीक है ना। और उस चक्कर में मतलब उन लोगों ने पापा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी, तो उसकी वजह से पापा को पुलिस स्टेशन बुलाया और 24 घंटे के लिए थाने में भी रखा। अगले दिन हम बेल करा के भी लेके आए, और उसके बाद भी मतलब पेशी के लिए बोला था पापा, फर्स्ट पेशी पे भी गए थे 24 की थी जो, और उसके बीच में भी एक धमकी आई थी, तो उसके लिए हमने भी मतलब हमारी सेल्फ डिफेंस के लिए एक एफआईआर करवा दी थी कि ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। और फिर भी मतलब थोड़े दिनों बाद मतलब उन्होंने ही अपनी तरफ से मैटर क्लोज कर दिया। नहीं, अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि आपके फादर को, आपके पिताजी को, और वो जो दूसरा पक्ष है जिसने एफआईआर लिखवाई थी, उनको बुलाया गया थाने में, दोनों से समझौता कराया वही गया। समझौता किया गया ना, वही तो कह रहा हूँ मैं, मतलब उनका जो एफआईआर थी उसको क्लोज कर दी गई थी, उन्होंने एफआईआर फिर से ले ली थी और फिर उन्होंने मतलब थोड़े दिन बाद ये कर दिया। अब वो लोग भले हमारे लिए अननोन थे, बट हुआ तो उसी मैटर की वजह से ही था ना सर। यानी समझौता हो गया, उसके बाद ये कांड हो गया। अच्छा, क्या उन लोगों को आप पहले से कभी जानते थे, या उससे पहले ये जो प्रकरण हो गया, पापा जी की हत्या कर दी गई, उससे पहले कभी कोई आया दुकान पर, किसी ने आके वहाँ पे भी धमकी दी? सब धमकी देने वाले अलग पर्सन थे, बट ये जो जिन्होंने ये मर्डर किया ना, वो बिल्कुल अननोन पर्सन्स थे हमारे लिए, उनको हमने कभी नहीं देखा था। मैं भी उतने साल वहाँ पे रह चुका हूँ, बट कभी नहीं देखा। क्या लगता है कि ये लोग बाहर से आए थे, एक पूरी प्री प्लानिंग थी, लगातार कुछ दिन से वहाँ पे वो भी की जा रही थी, रैकी की जा रही थी कि आपकी दुकान के आसपास की? सर ये प्रीपेन ये था, क्यों बताऊँ, एक वीडियो पता है, इससे पहले ही था कि ये प्री प्लानिंग है। यानी कि लगभग ये पहले से प्लानिंग थी कि आपके पापा की? एक तीसरा वीडियो जो अपलोड किया उसमें उसने यही तो बोला ना सर, कि मतलब मैं ये करूँगा, मतलब उसकी वो प्री प्लानिंग ही थी ना। प्रिपेयर रही थी सर उनकी, कि पूरी वीडियो में आप भी देख सकते हो कि यहाँ की जनता क्या की कहेंगे? हालांकि आपने अपने पिताजी को खो दिया इस छोटी उम्र में, मैं तो ये लेकिन कहूँगा कि उनको फांसी ही होनी चाहिए, या उनका एनकाउंटर करो, या उनको रास्ते पे कहीं फांसी दे दी जाए सभी लोगों के सामने, ताकि आगे से कोई करने से पहले सोचे ये और चीज़। हिंदू धर्म आगे रहे। अच्छा, एक बात बड़ी ये भी कही जा रही है कि लगातार आपके फादर सिक्योरिटी मांगते रहे, प्रशासन के पास गए, उस प्रकरण के बाद सुरक्षा मांगते रहे, लेकिन सुरक्षा में कहीं ना कहीं चूक नजर आई। सर यही तो मतलब अगर प्रशासन की तरफ से उस समय हमको थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाती तो मे बी कि आज मेरे फादर होते। अगर उस समय हमको थोड़ा कुछ मिल जाता तो सपोर्ट हो जाता हमारा। वक्त तो नहीं है आपसे खैर बातचीत करने का, लेकिन क्या यहाँ के मुख्यमंत्री से या प्रशासनिक किसी बड़े अधिकारी से आपकी इस बात हुई इस प्रकरण को लेकर? क्योंकि लगातार मैंने यहाँ के लोगों से बातचीत करी, आपकी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है, आपके पापा एक अकेले कमाने वाले थे, उसके बाद आप दोनों लोग पढ़ते थे, किसी या मुख्यमंत्री से कोई बातचीत? सर मुख्यमंत्री से नहीं, यहाँ के मतलब नेता गुलाब जी से बात हुई थी, गुलाब चंद कटारिया जी, और उसके बाद अपने यहाँ के कलेक्टर साहब से भी बात हुई थी, डीएम सर, और उसके बाद एक अपने आईपीएस रैंक के ऑफिसर दिनेश एमएनसी जैसे भी बात हुई थी। एसआईटी और फॉरेंसिक और दूसरी जो एनआईए टीम दिल्ली से यहाँ पर आई है, वो आज आपकी शटर उन्होंने खोला दुकान का, वहाँ पर पूरी जांच पड़ताल की जा रही है। इन लोगों का कहीं ना कहीं पाकिस्तान से किसी संगठन से जुड़ाव भी सूत्रों के हवाले से खबर है कि है। क्या लगता है कि ये एक आतंकवादी तालिबानी सोच के तहत आपके पिता की हत्या की गई है? ये बात सही है। हाँ सर, ये बात सही है ना सर बात यहाँ की सही है सर। क्यों मूवमेंट यहाँ के नहीं है, बाहर के ही लगे जा रहे हैं। जय खदुरिया सर, ये लोग यहाँ के नहीं है। ये अंकल जी बहुत साधारण आदमी है यहाँ से, और इन परिवार में कमाने वाले ये अंकल जी है, और इन अंकल जी ने आज अपने बेटे ने अपने पापा को खोया है। आज ये सुबह से शाम तक इनके पिताजी वर्क कर रहे हैं, और इनको प्रदर्शन इनको लगना चाहिए। अब वहाँ इंक्वायरी करनी, क्या करनी, उन लोगों को ऐसा होना चाहिए, इनकाउंटर कर देना चाहिए। आप पकड़ रहे हो, वो इतना दूर से, इतना बड़े मार्केट के अंदर सर वहाँ मौजूदगी में खड़े हैं,
मौजूदगी में खड़े हैं और आप वहाँ से जनता निकल रही है। जनता आज बीजेपी ले लो, आप कांग्रेस पार्टी ले लो, किसी पार्टी का कोई लेना देना नहीं होता। आम आदमी महाराज गया आज इस मोमेडन सरकार को लेके, आज मोमेडन को सब सपोर्ट करते हैं। अल्लाह 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 अल्लाह। आज हिंदू धर्म दबता जा रहा है, दिन ब दिन दबता जा रहा है। हिंदू धर्म क्यों दबता जा रहा है? क्योंकि अपने घर वालों ने सिखाया है, नहीं बेटा घर में रहो, अच्छे रहो। आज मोमेडन में साला 5 लाख देता है पैसा, मर्डर कर ले। ये बहुत गलत चीज़ है सर। और हम मोदी सरकार को यही कहना चाहते हैं कि जो भी है, न कांग्रेस पार्टी हो न बीजेपी पार्टी है, इसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। इन दोनों भाइयों ने अपने पिताजी को खोया, इनकी बेटी ने खोया है। आज उन लड़की के यूँ रहता है, आप नौकरी दे रहे हो सर, पर उन नौकरी के क्या सक्सेसफुल होगा? आज उन्होंने इनके पिता को तो खोया है। आज सरकार ये देखना चाहती है। बिल्कुल यश, आखिरी सवाल आपसे यही, एक तरफ कांग्रेस की यहाँ पर गवर्नमेंट चल रही है, एक तरफ उत्तर प्रदेश में योगी सरकार चला रहे हैं, बीजेपी, खासकर योगी का नाम ज़्यादा आता है बीजेपी से ज़्यादा। क्या लगता है कि जो एक्शन वहाँ पर लिया जाता है उसी एक्शन के तहत यहाँ पर कार्रवाई होनी चाहिए? हाँ सर, अगर वैसी कार्रवाई होती ना तो अभी इनको ये करने का मौका ही नहीं मिलता, ये ऑप्शन ही था उनके पास। ये लगता है कि गवर्नमेंट यहाँ की सर सपोर्ट करती है, वो कुछ भी कहो उन लोगों को सपोर्ट करती है। जिस तरीके से वहाँ पर ऐसे लोगों पर बुलडोजर चलता है, योगी ने कह दिया साफ साफ बुलडोजर चलेगा, सख्त कार्रवाई भी होगी। हाँ तो सर, अगर यहाँ पे ऐसा हो जाएगा ना तो किस में हिम्मत है कि कोई ऐसा कर दे? लगता है कि मुख्यमंत्री योगी जो कर रहे हैं वो इन लोगों के लिए ठीक है। सर इन लोगों के लिए ठीक है ना, क्यों? अगर नहीं करेंगे तो ये ऐसा करेंगे। सबके लोगों के लिए ठीक है सर, गलत करेगा उसके लिए सही है वो तो। चलिए, आपको क्या उम्मीद है, सरकार से क्या कहना चाहते हैं? सरकार से उम्मीद सर फांसी दी बस जाए, फांसी दी जाए उनको। नौकरी तो जीवन भर रहेगी, कमा खाएंगे लड़के, जीवन भर कमा खाएंगे। फांसी तो उनको होनी ही चाहिए। तो मेरे साथ उनके बेटे हैं यश, जिनका साफ साफ कहना है कि जो दर्द, जो दुख हमें मिला है, हमारे परिवार को मिला है, ऐसे लोगों के साथ, यानी कि रियाज अंसारी और मोहम्मद गौस, जिन लोगों ने कन्हैया लाल जी की हत्या की है, निर्मम हत्या की है, तालिबानी सोच के साथ हत्या की है, उनके बेटे हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो उनका यही कहना है कि मेरे पिताजी को इंसाफ मिलना चाहिए, मेरे परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई, और यहाँ पर उनका परिवार दोनों की फांसी की मांग सरकार यानी कि गहलोत सरकार से कर रहा है। कैमरामैन कुलदीप के साथ विनोद शर्मा, हेडलाइंस इंडिया के लिए उदयपुर से।